वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम ICAR ASRB फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो उसी के सिलेबस में से ये एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिल्क एनालॉग्स एंड देयर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है बोवाइन मिल्क। बोवाइन मिल्क मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम किसी भी हेल्थी लैक्टेटिंग एनिमल से हम बोवाइन मिल्क ले सकते हैं। बोवाइन मिल्क में कौन कौन से बायोएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं? IgG एंड IgA, केजियन, लैक्टोफेरिन, कैजोक्सिन, कैजोसाइडिन, कैजोकाइनेन्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसे होलसम कंप्लीट फूड की तरह माना जाता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ये ओवरऑल ग्रोथ करता है, मेंटेनेंस करता है हमारे बॉडी सिस्टम की। एंड इसमें एंटी पेप्टाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। एंड ये हेल्प करता है कि हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल है जो वो सही रहे। एंड इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। काउज मिल्क एलर्जी इन इन्फेंट, काउ मिल्क से कई इन्फेंट्स को एलर्जी भी होती है। इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनकी एब्सेंस होती है। एंड इसमें आयरन, फोलेट नाम के जो मिनरल्स हैं उनकी एब्सेंस होती है। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। एंड इसमें पैथोजेंस की प्रेजेंस हो सकती है, जैसे कि असर्शिया कोलाई एंड साल्मोनेला स्पीशीज़ की। एंड इसका प्राइस भी हाई होता है। जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे रख के शेल्फ लाइफ को स्टेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सोया मिल्क। जो सोया मिल्क है उसको कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके? LAB बैसिलस सबटिलस, एंटेरोकोकस बैसिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टोस राहाइमोनोसस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, इसमें कौन कौन से बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं? जीनस्टीन, डेडजीन एंड ग्लाइस्टीन। ठीक है, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस में आ जाते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। एंड हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट होता है इसका। एंड ये इफेक्ट होता है इसका अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज। एंड इसकी जो रिकमेंडेड अगेंस्ट ओस्टोप्रोसिस जिनको होती है उनके अगेंस्ट इसको रिकमेंड किया जाता है। एंड इसकी हायर बोन डेंसिटी ये प्रदान करता है एंड लोअर रेट्स ऑफ फ्रैक्चर होता है इसकी वजह से। एंड इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होने लग जाती है इसको खाने से। एंड ईटिंग सोया फूड अपसेट हार्मोनल बैलेंस होता है जो बॉडी का, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन है जो मैन की, उसको रिड्यूस कर देता है। एंड एक्टिवेशन इफेक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीनी फ्लेवर ड्यू टू द एक्शन ऑफ लिपोजाइनोज। ठीक है, इसकी जो एम्बिएंट कंडीशंस हैं स्टोरेज के लिए, शेल्फ लाइफ के लिए, वो 90 डेज़ की है रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट मिल्क है एंड जो सोया मिल्क है इसमें 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है पर आउंस में। एंड जो कि डेयरी मिल्क हो गया उससे कंपेरेबल काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड इसमें असेंशियल मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वेरी हाई अमाउंट में। एंड इसकी वजह से ये फैटी एसिड्स होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है जो वो ठीक रहती है। एंड जो सोया मिल्क है वो इनएक्सपेंसिव है, रिफ्रेशिंग है, न्यूट्रिशनल बीवरेज है। एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें बेनिफिशियल इंट्रैक्शन देने के लिए इनसाइड द बॉडी। आइसोफ्लेविन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें एडिशनली आइसोफ्लेविन हो गया जिसमें जीनस्टीन हमने बात की, एंड डाइजीन बायोएक्टिव एजेंट के तौर पे होते हैं इस इन अ ग्रेट क्वांटिटी एंड गुड अमाउंट ऑफ फाइबर मिनरल्स, जिसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक आ गए, वाइटामिन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सोया मिल्क में फाइटिक एसिड, स्टीरोल्स, सेपोनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हेल्थ बेनिफिट्स इंक्रीज होते हैं। जब हम सोया मिल्क की हम फर्मेंटेशन करते हैं तो जो आइसोफ्लेविन ग्लूकोसाइड है
वो प्रेजेंस उसकी प्रेजेंस होती है ग्लाइकोसाइडेज में, जो कि हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड एग्लाइकोन्स हमें प्रदान करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन मेटाबलाइज्ड इनटू अदर मेटाबलाइट्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन बाय माइक्रोफ्लोरा। नेक्स्ट मिल्क है आलमंड मिल्क। जो आलमंड मिल्क है इसको मोस्टली मैकेनिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में लैक्टोबैसिलस रिटोरी एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का प्रयोग करके। बायोएक्टिव एजेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? बीटा सीटोस्टेरोल, कंपेस्टेरोल एंड स्टिग्मामेस्टेरोल, फोलेट, विटामिन ई एंड नाइसिन। ठीक है। एंड ये जो आलमंड मिल्क है उसके एडवांटेजेस हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, लो कैलोरी है, इसमें विटामिन ई हाई होता है, प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसकी लिमिटेड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें सुक्रोज प्रेजेंस होता है एंड लो प्रोटीन है, इसमें बहुत ज़्यादा ये लो प्रोटीन होता है। आलमंड से एलर्जी भी हो सकती है एंड आलमंड मिल्क को हम स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो आलमंड मिल्क है उसे हम ब्रेन फूड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन की हेल्थ के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, रिकॉल स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। गुड स्लीप के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर रात को लिया जाए तो। ठीक है। इसमें ये गुड सोर्स होता है जो आलमंड मिल्क है विटामिन ई का, विटामिन बी का, B3, B6, प्रोटीन, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ओलिक एसिड, टोटल डाइटरी फाइबर, टोटल फिनोलिक कंपाउंड्स एंड इसमें गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। एंड इसको बेक्ड फूड प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। आलमंड्स में बहुत सारे इन्फ्लामेटरी एंड हाइपरलिपिडेमिक एंड एंटी ट्यूमरल एंड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आलमंड्स में फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में होते हैं एंड इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो थर्मल प्रोसेसिंग के कारण मिनिमाइज हो सकती है। आलमंड्स में अमेंडिन नाम का एक प्रोटीन होता है, एक होता है लिग्निन, एक होता है प्रूनिन। ठीक है। ये ना मेजर सीड स्टोरेज प्रोटीन होते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट एलर्जन जो ये प्रोटीन्स हैं ये इम्पॉर्टेंट एलर्जन हैं आलमंड्स में। कमर्शली जो आलमंड है उसकी जब प्रोसेसिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ब्लांचिंग या फिर क्रशिंग रिडक्शन करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो जो एलर्जन अमेंडिन है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है सारे हीट ट्रीटमेंट्स के, बट जो पेप्सिन एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है। जब मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं एंड फर्मेंटेशन ट्रीटमेंट करते हैं तो ईजिली इसको रिमूव किया जा सकता है। जो आलमंड मिल्क है इज़ मेकिंग इट्स पोजीशन अमंग अदर प्लांट बेस्ड मिल्क सब्सिट्यूट इन द मार्केट। पेशेंट्स जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंटेड हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है एंड वो आलमंड मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओट मिल्क। जो ओट मिल्क है उसकी कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन करनी पड़ती है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं? लैक्टोबैसिलस रिटोरी एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एलबी। ठीक है। इसमें कौन से बायोटिक कंपाउंड्स हैं? बीटा ग्लूकेन एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स बीटा ग्लूकेन, ये जो कि फाइबर का एक बहुत रिच सोर्स है बीटा ग्लूकेन। ठीक है। बीटा ग्लूकेन, उसके बाद फाइटोकेमिकल्स हो गए, एमेंथ्रालामाइड्स हो गया, अवेनाकोसाइड्स हो गया A एंड B। उसके बाद इसके एडवांटेज, जो ओट्स हैं वो हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करते हैं। जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है, है हमारी बॉडी में, उसको इन्हांस करते हैं। बाइल एसिड की मात्रा को इन्हांस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज सोल्यूशन विस्कोसिटी एंड कैन डिले गैस्ट्रिक एम्पटाइंग टाइम। एंटीपैथोजेनिक इफेक्ट है ओट्स का, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम कंटेंट नहीं होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है एंड पोटेंशियल एलर्जन इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस हैं इसको 28 डेज़ के लिए हम 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। जो ओट मिल्क है उसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं जो इसमें बहुत सारे, जैसे कि सेपोनिन हो गया, फाइटिक एसिड, स्टीरोल, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ये गुड एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। ठीक है।
एंड इसमें पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, लिग्निन सारे प्रेजेंट होते हैं। ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलीफिनोल्स हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च इसमें 60% होता है एंड बैलेंस्ड प्रोटीन कंटेंट है जो 11 से 15% होता है एंड लिपिड्स इसमें 5 से 9% तक प्रेजेंट होते हैं। ये जो ओट्स हैं वह गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो बीटा ग्लूकिन है वो एंटी कैंसरस है एंड ये कोलन कैंसर को के अगेंस्ट वर्क करता है। जो बीटा ग्लूकिन है फाइबर का रिच सोर्स है जो कि, ठीक है, जो इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि ऑयलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया एंड लिनोलेनिक एसिड हो गया। ये क्या करते हैं कि डेली डाइट में इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो ओट मिल्क है वो पुअर सोर्स होता है कैल्शियम का, जो हमने अभी अभी बात की, एंड इसको हम फोर्टिफाइड कर सकते हैं, आयरन के साथ फोर्टिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें था कि इसमें कुछ कंपाउंड्स लॉस्ट हो जाते हैं जैसे सिनेप्टिक एसिड, जो कि मेजर कंपोनेंट है अनफर्मेंटेड सीड्स का। जब हम ओट मिल्क को फर्मेंट करते हैं तो सिनेप्टिक एसिड है जो वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगला हमारे पास है जी राइस मिल्क। जो राइस मिल्क है उसको कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन में लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम, ठीक है, इनसे ग्रो करवाया जाता है, इनसे प्रोड्यूस करवाया जाता है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद इसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो है अल्फा टोकोफिरोल एंड बीटा सिटोस्टिरोल, थायमिन, नाइसिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, एंड इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि कोलेस्ट्रॉल को ये लो करता है एंड हाइपरटेंशन को भी लो करता है। ये बेस्ट चॉइस है उन लोगों के लिए जिनको मल्टीपल एलर्जी होती है एंड ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। बट इसमें जो राइस मिल्क है उसमें बीटा कैरोटीन नहीं होता है एंड प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है एंड अनस्टेबल इमल्शन होता है इसमें स्टार्च कंटेंट होने की वजह से। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एडेड शुगर भी प्रेजेंट होती है। राइस मिल्क को हम 12 डेज़ के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। जो राइस मिल्क है, राइस में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है एंड प्रोटीन कंटेंट कम होता है। थ्योरिन एंड लाइसिन इसमें होता ही नहीं है, जो थ्योरिन एंड लाइसिन है, एंड इसमें फेरुलिक एसिड, सिनापिक एसिड, पी कॉमरिक एसिड, जो कि सिनापिक एसिड होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस्ड हो जाता है अलॉन्ग विद पी हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड। ठीक है, जो राइस मिल्क को हम फोर्टिफाइड करते हैं आयरन के साथ। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट जो राइस है, राइस मिल्क बनाते कैसे हैं, पहले हम सोक कर लेते हैं, उसके बाद जो मिनरल एंड विटामिन कंटेंट होता है राइस को सोक करने के बाद बढ़ जाता है, B6 एंड B12। ठीक है, जो इंसॉल्युबल फाइबर एंड बायोएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इन्हांस हो जाते हैं एंड ये हम दिस इज़ केप्ट फॉर नेचुरल फर्मेंटेशन, जहाँ पे क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन कर देता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो उनको, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन कंटेंट को इन्हांस कर देता है, जो कि इंक्रीज कर देते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को एंड हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इम्यूनिटी में एंड इंटरनल ऑर्गन्स में ये हेल्प करता है राइस मिल्क। नेक्स्ट हमारे पास है कोकोआ मिल्क ड्रिंक। ठीक है, इसको कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस किया जाता है एंड इसमें जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो है थियोब्रोमाइन एंड कैफीन। ये एंटी एजिंग होता है, ये अलर्टनेस एंड प्रोवाइड करता है हमें गुड हेल्थ, गुड मूड, एंड इसमें हाई कैफीन होने की वजह से ये प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वूमेन के लिए सूटेबल नहीं होता। जो कोकोआ मिल्क ड्रिंक होती है उसको हम एम्बिएंट कंडीशंस में स्टोर कर सकते हैं। 25 से 37 डिग्री सेल्सियस में 21 डेज़ के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में 3 मंथ तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जो कोकोआ मिल्क है, कोकोआ में पॉलीफिनोल्स मेनली फ्लेवोनॉइड्स रिच होते हैं एंड ये कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ओबेसिटी, एंटी कार्सिनोजेनिक, न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है इसमें
एंड ये ज़्यादातर जो फर्स्ट ये रिकॉग्नाइज हुआ था सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसके बाद मिड 16th सेंचुरी में अमेरिका में यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद फर्दर वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो गया था। ठीक है, जो कोकोआ फ्लेवोन्स होते हैं वो स्लो डाउन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को एंड एब्जॉर्प्शन उनका जो गट में होगा विद द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंसुलिन सिक्रीशन। एंड ये स्टिमुलेट करता है शुगर अपटेक को फ्रॉम द ब्लड इनटू द मसल, दस कैन बी एन इफेक्टिव टूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, इंडिया में जो कोकोआ है उसको अनस्वीटेंड ड्रिंक ऑफ रो एंड पाउडर्ड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बाय पॉलीफिनोल्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है किडनी बीन। जो किडनी बीन है उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% होते हैं एंड जो डाइटरी प्रोटीन है वो 20 से 30% उसमें प्रेजेंट होते हैं। वाइटामिन्स मिनरल्स जैसे कि फोलेट, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस, फिनोलिक, पॉलीफिनोल कंपाउंड्स इसमें रिच होते हैं किडनी बीन्स में। ठीक है, किडनी बीन्स में और भी काफ़ी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फाइटोस्टीरोल एंड ये लो, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना किडनी बीन्स का वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, जो कि लो होता है जैसे कि 27 होता है, इसका 27 से ऊपर नहीं होता एंड इसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। जो किडनी बीन्स हैं इसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं, कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन की जाती है, बैसिलस सब्टिलस के साथ सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन मेथड की जाता है एंड लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन के लिए लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम यूज़ किया जाता है। इसमें बायोएक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अमीनोबुटारिक एसिड जो कि एक डाइटरी फाइबर है। ठीक है, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें एंड इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसके जो बीनी फ्लेवर है वो आता है एंड इसमें इनहिबिटर्स की प्रेजेंस होती है एंड एलर्जन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो किडनी बीन्स में एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से नेज़ो ब्रोंकियल और एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। ये 4 टाइप के एलर्जन होते हैं जैसे कि लैक्टिन, फेजोलिन, अल्फा अमाइलोज इनहिबिटर प्रिकर्सर एंड ग्रुप 3 लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबेंडेंट प्रोटीन। ठीक है, किडनी बीन्स में जो रेफिनोज, स्टैचियोज एंड वर्बिकोसा होता है जो वो एज अ प्रीबायोटिक वर्क करता है। ठीक है, एंड जो लैक्टोबैसिली होता है वो सॉलेबल होता है, इनसॉलेबल डाइटरी फाइबर होता है। जो कि किडनी बीन्स हैं वो डाइटरी फाइबर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ ह्यूमंस की डाइट का। ठीक है, इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि फाइटिक एसिड, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, लैक्टेन। ठीक है, कुछ ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं जो कि एडवर्स इफेक्ट डालते हैं डाइजेस्टिबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, बीन मिल्क को, ये किडनी बीन मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए रिंस करते हैं पहले, फिर सोक करते हैं, फिर वो स्वेल कर जाते हैं कम्प्लीटली, तब तक सोक करना है। उसके बाद जो सोक्ड बीन है उनको ग्राइंड करना है, फिर बॉयल करना है, फिर जो सुपरनेटेंट आएगा उसको सेंट्रीफ्यूज करके मिल्क को ले लेना है, टेकन एज द मिल्क टू रिड्यूस द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए और जो एलर्जेनिसिटी है इसकी उसको रिड्यूस करने के लिए जो सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन है उसको अडॉप्ट किया है जो मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड में बताया। नेक्स्ट है हमारे पास पीनट मिल्क। जो पीनट मिल्क है उसको मैकेनिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन में एंड इसमें जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो है रेस्वेराट्रोल एंड नाइसिन, विटामिन ई, आर्जिनिन। ठीक है, ये हमें क्रोनरी हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक से बचाता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शनिंग प्रदान करता है एंड फूड को कन्वर्जन करने में एनर्जी में हेल्प करता है एंड किसी को पीनट से एलर्जी भी होती है, ये इसकी लिमिटेशन है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसे नहीं खा सकते एंड रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको 30 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं।
जो पीनट प्रोडक्ट है जैसे कि पीनट मिल्क हो गया, बटर हो गया, ठीक है, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि लिनोलिक एसिड, ऑयलिक एसिड, वैल्यूएबल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, ठीक है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं एंड जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल में वाइटल रोल प्ले करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से जो एलडीएल कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड जो कंपेस्ट्रोल एंड स्टिग्मामेस्ट्रोल इसमें हाई होता है पीनट्स में। पीनट्स में ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है। पीनट्स प्रोटीन है जो वो सुपीरियर फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, जो कि जिनमें गुड अमल्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी, हाई फोमिंग एंड वाटर रिटेंशन एंड सॉल्युबिलिटी ये प्रोवाइड करती हैं ऐसे न्यू हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट इन फूड। एंड इसमें पीनट एलर्जन, जो 8 पीनट एलर्जेंस हैं जैसे कि अराकिस, हाइपोगिया, H1 to 8, ठीक है। इन सारे में से जो H2 से लेके अरा H6 तक पोटेंट एलर्जेंस हैं पीनट में। जो एक्सट्रैक्शन मेथड है इसमें डीफैट करते हैं, फिर रोस्टिंग करते हैं, एल्कली सोकिंग करते हैं, स्टीमिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग एंड फर्मेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन की जाती है, फिर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को रिड्यूस किया जाता है एंड एलर्जन भी इससे काफ़ी अमाउंट में लो हो जाते हैं। जो पीनट मिल्क है उसमें ग्राइंडिंग मेथड में येलो लिक्विड आता है, उसको वो फैट होती है जो कि हमें रिमूव कर देना चाहिए और इसे LAB से फर्मेंट कर लेते हैं। मेजर प्रॉब्लम जो इसमें आती है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ना काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, हाई कंटेंट होने की वजह से फ़ैट का, इसलिए तो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोकोनट मिल्क। जो कोकोनट मिल्क है वो उसे एक्वस एंजाइमेटिक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसका विस्को एंजाइम एल एंजाइम मेथड, ठीक है। बायोएक्टिव एजेंट है इसमें लॉरिक एसिड एंड विटामिन ई एंड ये ब्रेन को डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है एंड जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल मीडियम की उसको मेंटेन करता है। चेन्ड ट्राइग्लिसराइड आर लिंक्ड विद वेट लूज, ठीक है। बट हाई डिजीज इसमें कोकोनट मिल्क पीने से हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं क्योंकि LDL कंटेंट इसमें हाई होता है एंड फ्रेल एंड वीक बोन्स हो सकती हैं कोकोनट मिल्क से। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल न्यूट्रिशन मैगजीन, जो कोकोनट मिल्क है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हार्ट डिजीज ड्यू टू LDL, ठीक है। एंड इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम होता है अमंग द नॉन डेयरी मिल्क। फर्दरमोर जो अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ दिस फैट वो सैचुरेटेड होता है विद लॉरिक एसिड एंड फॉलोड बाय कैप्राइलिक एसिड एंड कैप्रिक एसिड, जो कि इंक्रीज़ करता है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। एंड कैल्शियम लेवल है जो कोकोनट मिल्क में वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम, एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी बन जाती है। तो कोकोनट मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए मैकेनिकल मेथड किया जाता है, स्टार्टिंग विद शेलिंग द नट एंड मीट को सेपरेट करने के बाद उसको क्लीन किया जाता है, ग्रेट किया जाता है, फिर उसमें जो वार्म वाटर है वो ऐड करते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को एंड फिर मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हेम्प मिल्क। जो हेम्प मिल्क है उसको अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट से प्रोड्यूस किया जाता है, हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन एक्सट्रैक्शन से, एंड इसमें बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड, ठीक है, टोकोफिरोल्स एंड लिग्यूमिनाइड्स, ठीक है। जो हेम्प मिल्क है वो रिड्यूस करता है मोशन एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग्स को एंड एंटी थ्रोम्बोटाइक होता है एंड ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी न्यूरो इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है। जो हेम्प मिल्क है उसकी हाई डोसेज है जो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है क्योंकि वो एक्ट करता है अगेंस्ट इनहिबिटिंग इन्फ्लामेटरी एंड साइटोकाइन्स प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करता है एंड इसको हम स्टोर कर सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये 3 डेज़ के लिए स्टेबल रहता है।
जो हेम्प मिल्क है उसे कंसिडर किया गया है कि वन ऑफ द रिचेड सोर्स है ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जिसमें अल्फा लिनोलिक एंड लिनोलिक एसिड आ जाते हैं। एंड various product like oil, meal, flour, protein powder derived from hemp seed are commercially available in the market. Along with all essential amino acids and fatty acid, it contains lipid, protein, carbohydrate, insoluble fiber, vitamin E and minerals. ठीक है, मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं। इसकी जो अलर्जेनिसिटी है, अलर्जन है वो भी कम होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एंड लिनोलिक एंड जो अल्फा लिनोलिक एसिड है वो प्रिडोमिनेंट फैटी एसिड्स हैं। एंड ये एंटीफ्लामेटरी एंड कैनाबॉलिक एसिड है जो मोस्ट बायोएक्टिव कंपोनेंट है जो कि इसमें हेम्प मिल्क में पाया जाता है। जो hemp milk is an oil in water emulsion, hence is highly unstable and have a tendency to flocculate, coalesce and generate cream, while the challenge in industry as it leads to losses in the quality and shelf life. Emulsifier and stabilizer यूज़ किए जाते हैं इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं मिल्क एनालॉग में, अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफिक रीज़न एंड इनोवेशन टू ओवरकम दीज चैलेंज। जैसे कि चैलेंज यहाँ पे पुअर स्टेबिलिटी है, जो कि हमने मिल्क एनालॉग में पढ़ा था कि ये जो हेम्प मिल्क है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर स्टेबिलिटी होती है इसकी। ऑफ फ्लेवर भी आता है उसको रिमूव करने के लिए। तो ऐसे वो सारे चैलेंज हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है पुअर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों पुअर होती है? जहाँ तो जो पर्टिकुलर साइज़ है फैट ग्लोब्यूल्स का साइज़ वो बड़ा होगा, ठीक है, साइज़ है जो, एंड इमर्शन की फॉर्मेशन हो जाती होगी इसलिए भी हो जाता है। सॉलेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं। इनोवेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मिलिंग जो क्लाउड मिलिंग है उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पोर्टिव फाइंडिंग्स दी गई हैं, जैसे कि जो पिस्ताचो कर्नल ग्राउंड है उसका फाइन पेस्ट बनाया जब क्लाइड मिल में, तो उसे जब क्रश किया ऑल फाइब्रस मटेरियल को, तो उसमें उसका जो पार्टिकुलर साइज था फैट का वो रिड्यूस हो गया एंड फैट कंपोनेंट्स का, ठीक है। ऐसे पॉसिबल जो स्पोर्टिव फाइंडिंग्स हैं साथ में दी गई हैं। तो जो सेकंड है हीटिंग, पाश्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन से क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद इमल्सिफायर से, उसके बाद अल्ट्रा हाई प्रेशर होमोजनाइजेशन, अल्ट्रासोनिक होमोजनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ फ्लेवर, ये क्यों आता है? जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लिपोऑक्सीजनेस की प्रेजेंस से ऑफ फ्लेवर आ सकता है। एंड उसकी जो इनोवेशन क्या है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या की है, इनएक्टिवेट किया एंजाइम्स को। कौन कौन से एंजाइम्स को? लिपोऑक्सीजनेस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, रैपिड हाइड्रेशन ग्राइंडिंग प्रोसेस से इनको इनएक्टिवेट किया। उसके बाद इधर इन्होंने स्पोर्टिव फाइंडिंग्स दी हैं। नेक्स्ट है, ये आप खुद से इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो आराम से। इनएक्टिवेशन रिमूवल ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट थे। अभी हमने मिल्क एनालॉग में पढ़े थे कि बहुत सारे इनहिबिटर एक मिल्क आया था उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसको फिज़िकल ट्रीटमेंट जैसे बॉइलिंग हो गया या सोकिंग हो गया, स्प्राउटिंग एंड स्टीम इंजेक्शन, बैलेंसिंग, ठीक है, इन ट्रीटमेंट से रिमूव कर सकते हैं। साथ में स्पोर्टिव फाइंडिंग्स दी गई हैं। उसके बाद आता है शेल्फ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एंड शेल्फ लाइफ रीज़न क्या है इसका? न्यूट्रिशनल स्टेटस ज़्यादा होने की वजह से या फिर पर्टिकुलर शुगर एंड फैटी एसिड होने की वजह से जो है शेल्फ लाइफ जो है कम होती है, ठीक है। थर्मल ट्रीटमेंट से इसे हम सेट कर सकते हैं। थर्मल ट्रीटमेंट से हम इसे शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रा हाई प्रेशर होमोजनाइजेशन भी कर सकते हैं, जो कि साथ में इन्होंने स्पोर्टिव फाइंडिंग्स दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके बाद है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, जैसे कि इन्हें स्पोर्टिंग फाइंडिंग में लिखा हुआ है जो एप्पल जूस है
उससे 400 पल्सेस अलाउ की गई थी स्टोरेज जूस के लिए तो 72 आवर्स के लिए अंडर रेफ्रिजरेशन एंड 300 पल्स इंश्योर द माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी फॉर 48 आवर्स एंड इनहिबिशन ऑफ ऑल मेसोफिलिक बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक फंजाई एंड ईस्ट। इन स्पोर्टिव फाइंडिंग्स को मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और समझने बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। इनको सबको याद करना पड़ेगा कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड प्रोसेसिंग में जो स्पोर्टिव फाइंडिंग लिखी हुई है, जो आलमंड मिल्क था उसको ट्रीट किया अल्ट्रासाउंड के साथ, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के साथ जो कि थी 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड 130 वॉट एक्योटिक एनर्जी इनहिबिटेड। उसने क्या इनहिबिट किया, एसर्शिया कोलाई एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस एंड जो स्टेबिलिटी थी उसकी 2 वीक्स एट 4 डिग्री सेल्सियस इम्प्रूव हुई, ठीक है। तो इसमें बताया कि जो आलमंड मिल्क है उसको इतनी अल्ट्रासाउंड के साथ ट्रीट किया एंड उसने क्या कौन से इनहिबिटर को इनहिबिट किया एंड कितनी शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज हुई, ठीक है। साथ में हर्डल टेक्नोलॉजी। तो इन सब को आप challenges in production of milk analogs along with their specific reason and innovation to overcome these challenges, आप इनको अच्छे से रीड करोगे क्योंकि जो स्पोर्टिव फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड इनको आप ज़रूर याद करना है। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।